आवाज ही नहीं आ रही किसी की। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। भगवान अर्जुन के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसके जो पहले वाला श्लोक था वो था श्लोक नंबर 7। उसमें भगवान ने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तदात्मानं सृजामि अहम्। अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया था कि आप क्यों आए हैं। आपने तो सबसे पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त ना हो, सनातन है, इटर्नल है, ठीक है, इस भौतिक जगत का नहीं है। तो भगवान ने कहा था कि मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया? किसको दिया? नहीं, विवस्वान ने मनु। वेरी गुड। विवस्वान ने मनु को दिया, है ना। विवस्वान के पुत्र हैं मनु। और मनु ने किसको दिया? मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो इसलिए अब अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, आपने उनको दे दिया, ठीक, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपने उनको दिया है, क्योंकि आप तो मेरे फ्रेंड हो, मेरे सेम एज के हो, ठीक। और विवस्वान, विवस्वान मतलब सूर्य नारायण भगवान, वो कब से है? जब से ये सृष्टि है। तो वो तो इतने ओल्ड, इतने ओल्ड, इतने ओल्ड, और आप तो बिल्कुल मेरे सेम एज के हो, बिल्कुल यंग हो, मेरे साथ में आप खड़े हुए, तो मैं कैसे मानूं? तब भगवान ने कहा था अर्जुन से कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है, ठीक है। तो इसके लिए फिर भगवान ने सारे डिफरेंस बताया था कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, ठीक है। फिर अर्जुन के मन में एक और क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, आपको ही क्यों आने की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि आपके तो बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उनकी स्थापना आप उनसे करवा लेते हैं। असुरों को अगर मारना है तो कितने सारे नरसिंह भगवान आए, वामन आए, ठीक है, फिर कूर्म अवतार आए हैं, इसके बाद वराह अवतार आए, कितने 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 आए हैं, परशुराम जी, किसी को भी भिजवा के आप असुरों को भी मार देते। आपको खुद आने की क्या जरूरत पड़ी? तब भगवान उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे। पहले तो भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी और जहाँ, ठीक है, धर्म का पतन होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारा कर्तव्य है, ठीक। अब इस कर्तव्य को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमको पहले समझना होगा कि हम कौन हैं, ठीक। बताओ, कौन बताएगा कि हम कौन हैं? बोलो बोलो, तुम्हारा नाम क्या बेटा? भूल गए। हाँ, ईशांत। ईशांत बताओ तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? आत्मा। वेरी गुड। लेकिन आत्मा तो दिखती नहीं है हमको, फिर कैसे बता दिया तुमने आत्मा है?
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आत्मा तो दिखती नहीं है, आत्मा रहती कहाँ है? हाँ, भौतिक शरीर के अंदर। देख रही हो पीहू, इतने छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी तरह आंसर। किस क्लास में हो ईशान? क्लास 4th में। भौतिक शरीर के अंदर है आत्मा, ठीक है, बिकॉज जो बहुत वैल्यूएबल चीज होती है वो अंदर छिपी हुई रहती है, और ये भौतिक शरीर बाहर से सबको दिखता रहता है। ये भौतिक शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। क्या क्या है वो 5 एलिमेंट? भ से भूमि, फिर ग से गगन है, व से वायु है, अ से अग्नि है, वेरी गुड देव, और फिर न से नीर। ये तो हम लोगों को दिखता है, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि इसी से तो हमारा सारा काम चल रहा है। ये हमारा व्हीकल है, वाहन है, इसको प्रॉपर कंडीशन में रखना चाहिए। जैसे हमारे पास जो भी गाड़ी होती है, स्कूटर होती है, बाइक है, साइकिल है, उसकी प्रॉपर हम लोग ऑयलिंग कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, क्लीन करते हैं उसको, टायर भी चेक करवाते हैं कि प्रॉपर उसमें एयर है कि नहीं है, ठीक है, फिर गियर ऑयल है कि नहीं है, इंजन ऑयल है कि नहीं है, ब्रेक ऑयल है कि नहीं, सारी चीज़ें हम लोग चेक कराते हैं ना टाइम टू टाइम, क्योंकि वो हमारा व्हीकल है। तो ये जो हमारी बॉडी है ये हमारा व्हीकल है। क्या है ये? हम नहीं है, लेकिन हमारा व्हीकल है। और हम कौन है? ईशान ने बताया, आत्मा। आत्मा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोल तो है, तो किसके पार्ट हैं हम? श्री कृष्ण के। वेरी गुड। किसके पार्ट है? कृष्ण के। वेरी गुड, ठीक है, कृष्ण के पार्ट हैं हम। और ये जो ये बॉडी है, कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी, 2 एनर्जीज है कृष्णा की। एक है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, और इंटरनल मतलब अंदर। तो एक्सटर्नल एनर्जी से ये बॉडी बन गई हमारी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी के पार्ट हम हैं, सोल है हम। और इंटरनल एनर्जी बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि एक्सटर्नल एनर्जी का फायर, ठीक है, वाटर, एयर, ठीक है, और जितने वेपन्स दिखते हैं यहाँ पे सारी एक्सटर्नल एनर्जी से बना हुआ है। चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो तीर हो, कुछ भी हो, ठीक, ये सब के सब एक्सटर्नल एनर्जी से। क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी से इंफीरियर है, इसलिए इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। और वो इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी के जो परमानेंट प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, लॉर्ड हैं, कंट्रोलर हैं, मेंटेनर है, वो है श्री कृष्ण। उन्होंने ही हमको धर्म दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है। और भगवान, हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? उनके अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? 6 क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो भगवान होते हैं। क्या क्या क्वालिटीज हैं जल्दी से बताना। सबसे पहले तो वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल। कृष्णा को कभी किसी ने ओल्ड देखा है? नहीं। बीमार देखा है? नहीं देखा है ना। कभी ऐसा अपसेट देखा है? नो। कृष्णा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद कृष्णा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ही हैज द नॉलेज अबाउट एवरीवन, सबके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। देन ही इज द मोस्ट पावरफुल। 6 डेज के हैं तो भी पूतना को मार दिया उन्होंने। 7 इयर्स के हैं गोवर्धन पर्वत को। 5 इयर्स के हैं कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं। कितने सारे डीमंस को उन्होंने मारा। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड देन मोस्ट रिच। सब कुछ, जो कुछ भी आपको दिखता है, सब कुछ। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि यहाँ पे जो कुछ भी रिचनेस है पूरी सृष्टि में किसी को भी, किसी के पास है? कभी नहीं, ठीक है। वो सारा कुछ किसका है? कृष्ण का है, ठीक है। और फिर क्या? मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस है। कौन नहीं जानता है कृष्ण को? एवरीबॉडी नोज कृष्ण, ठीक है। एंड देन वैराग्य। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट। सब कुछ उनका है, उन्होंने हमको दे रखा है। तो ऐसा ही व्यक्ति
धर्म की स्थापना कर सके, जो मोस्ट इंटेलिजेंट हो, मोस्ट पावरफुल हो, मोस्ट फेमस हो, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक है, अब अर्जुन के मन में फिर से एक और, मतलब उसके मन में थोड़ा सा ऐसे आईब्रोज ऐसे करके हुआ, तो अब कृष्ण समझ गए ये हमसे अभी दोबारा पूछने ही वाला है। ठीक है, कि आते हैं तो आप करते क्या है, बता तो दिया कि जब जब हानि होती है और जहां होती है वहां मैं आता हूँ, तो भाई आएंगे तो कुछ तो काम करेंगे, है ना, कुछ तो काम करें। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो अब अर्जुन के माइंड में फिर से ऐसा आया, तो जैसे ऐसे हुआ वैसे ही कृष्ण हुआ। अभी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके पूछने से पहले चलो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों कृष्ण जान जाते, बिकॉज वो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में है। ही नोज ईच वन ऑफ अस, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले। तब भगवान ने बताया परित्राणाय साधुनाम, बोलो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। कृष्ण कह रहे मैं 3 काम करता हूँ अर्जुन, सुन लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, परित्राणाय साधूनाम। ठीक है, साधु किसको कहते हैं, हम लोग जनरली सोचते हैं कि जो ऑरेंज कलर का, सैफरन कलर का कपड़े पहने होते हैं, खूब दाढ़ी होती है उनकी, खूब जटाएं होती हैं, खूब सारे माला पहने बैठे होते हैं, हम सोचते चलो साधु है ना, क्योंकि अगर फैंसी ड्रेस में किसी को साधु बनना हो तो वो ऐसे ही बन जाए। तो क्या वो सचमुच में साधु हो गया क्या, नहीं, सचमुच में वो साधु नहीं हुआ। अब आज हमें पता चलेगा, कृष्ण बता रहे हैं कि मैं साधुओं का परित्राणाय करने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। परित्राणाय, परित्राणाय उद्धार के लिए, उद्धार के लिए, साधु नाम, साधूनां भक्तों के, भक्तों के। अब ध्यान से सुनो, 4th चैप्टर में पहले अर्जुन ने पूछा था ना कि मुझे क्यों बता रहे हैं, तो कृष्ण क्या कहा था, तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो। ये 2 कॉम्बिनेशन है, केवल मित्र नहीं बोला उन्होंने, साथ में भक्त भी बोला। ठीक है, भक्त का मतलब क्या होता है मालूम, ध्यान से सुनना। भक्त वो होता है जिसने अपने माइंड को और बुद्धि को, ठीक है, माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, मन, ठीक, और बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। जिसने अपने मन और बुद्धि या माइंड एंड इंटेलिजेंस को कृष्ण को समर्पित कर दिया है। कृष्ण, आई सरेंडर माई माइंड एंड इंटेलिजेंस टू यू, नाउ आई विल लिसन टू यू। व्हाई शुड आई लिसन टू यू, क्योंकि उसको मालूम है कृष्णा, आई एम अ पार्ट ऑफ यू, मैं तुम्हारा अंश हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे हृदय में रहते हो, यू आर गिविंग मी एवरीथिंग, यू आर गिविंग मी स्ट्रेंथ, you are giving me intelligence, ठीक है, whatever qualities I have, whatever abilities I have, everything belongs to you Krishna, सारा कुछ आपका है, बट क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे साथ रहते हो हमेशा। तो अब मैं इस इंटेलिजेंस और मन जो कि आपका दिया हुआ है, अब मैं आपको समझने में लगाऊंगा, और आपके जो आप मुझे ऑर्डर्स दोगे ना, उसको मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि इसको फॉलो करने से मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ, एंजाइटी फ्री हो जाता हूँ, नो वरीज, नो डिप्रेशन, बिकॉज जैसा आप कहो वैसा मैं करूँ। कितना सिंपल है, कितना अच्छा है। कौन बोल रहा है, द परमानेंट लॉर्ड, ठीक है, द परमानेंट प्रोप्राइटर, द सुप्रीम लॉर्ड, वो हमसे बोल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको भक्त कहते हैं, जिसने अपने मन को और बुद्धि को कृष्ण को समर्पित किया। आई विल डू व्हाट यू से, जो आप मुझे बोलोगे वो मैं करूंगी। ये तो भक्त हो गया। मित्र कौन होता है, मित्र कौन होता है, जो सेम एज का होता है, ठीक है, और अपनी सारी मन की बात अपने फ्रेंड से, यही तो फ्रेंड होता है।
मन की बात बोलना, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम अपने मन की सारी बात मुझे बोल सकते हो फ्रीली, और तुम मेरे भक्त भी हो, ठीक है। तो भक्त की हमको डेफिनेशन पता चल गई, जिसने अपने मन को और बुद्धि को किसको दे दिया, कृष्ण को सरेंडर कर दिया कि आप जो मुझे बोलोगे वैसा नहीं। हाँ, समझने के लिए क्वेश्चन करूंगा, जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं साधु। क्लियर? साधु होते हैं भक्त। विनाशाय विनाशाय संहार के लिए। संहार के अब देखो लिए। ये दो ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। पहले कहा परित्राणाय, उद्धार करने के लिए, फिर कहा विनाशाय, ठीक है। विशेष रूप से मैं नाश करूंगा। किसका करूंगा मैं? जो दुष्कृताम है। दुष्कृताम किसको कहते हैं? दुष्ट को, जो कि साधु का ऑपोजिट। तो परित्राणाय का ऑपोजिट हो गया विनाश, ठीक है। और साधु का ऑपोजिट क्या हो गया? दुष्कृताम। दुष्कृताम वो है जो भगवान से जेलसी होती है, उसमें ईर्ष्या होती है। ओ, कृष्ण को सब भगवान बोल रहे हैं, मैं हूँ भगवान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा मनी है, थोड़ी सिद्धियां मिल गई है, उनको थोड़ा पावर है, दे थिंक देमसेल्व्स टू बी भगवान। सब लोग आते उनके पैर टच करते हैं, ठीक है, और वो ऐसे बैठे रहते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, ठीक है। ऐसे लोग कौन है? दुष्कृताम है, क्योंकि ये कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। और साधु की क्या पहचान है? एक तो अपने मन और बुद्धि को उसने भगवान को समर्पित किया, और बाकी सबको बोलता है, जैसे श्रील प्रभुपाद, सरेंडर टू कृष्णा, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, लव हिम, ही इज योर फ्रेंड। ये होता है साधु की पहचान, ठीक है। और दुष्कृताम क्या सोचता है? मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी पूजा करे, मेरे पास सारी चीजें लेके आए। तो ऐसे लोगों का कृष्ण आके विनाश करते हैं। फर्स्ट लाइन समझ में आ गया? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए। साधु ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। देखो देवकी मैया, इतना कंस परेशान कर रहा है, कभी विरोध नहीं करे। प्रहलाद, उसके फादर, कितना उसको मारने की कोशिश करे, नहीं कर रहे विरोध, क्योंकि उसने अपने मन और बुद्धि को कृष्ण को दे दिया है। ही इज फियरलेस, उसको बिल्कुल चिंता नहीं है, ठीक है। तो इनको कहते हैं साधु, फाइन। और जो दुष्कृताम है वो है हिरण्यकश्यप, अपने आप को भगवान मानते हैं, कंस, रावण, उनका विनाश करने के लिए। क्लियर? अब देखो सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के संस्थापन अर्थाय, पुनः स्थापित करने के लिए। पुनः स्थापित करने के लिए। पुनः का मतलब क्या होता है? फिर से, अगेन। अगेन क्यों कहा कृष्ण ने? बताओ, बोलो बोलो बोलो। क्यों? क्योंकि पहले कब किया था? सबसे पहले कब किया था? जब किसको दिया था सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले किसको दिया था? हाँ, विवस्वान। अब फिर से आए ना, एक एक चीज बता रहे, ठीक है। सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान को दिया। फिर से आके किसको दे रहे? अर्जुन को दे रहे। फिर से आगे किसको दे रहे? अर्जुन को दे रहे, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं संस्थापन अर्थाय, पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे दुष्कृताम आ गए, अपने आप को भगवान मानने लगे। तो जो भोले भाले लोग होते हैं वो बहुत डरते हैं, और ये साधु प्रकृति के लोग ना तो ये बदला लेते हैं, ना ये मारते, केवल सहते रहेंगे, क्योंकि उनको किसके ऊपर पूर्ण विश्वास है? कृष्ण। कृष्ण आएंगे, शबरी माता बैठी हुई है, कृष्ण आएंगे, अहिल्या पत्थर बन के बैठी हुई है, केवट बैठे हुए हैं सरयू जी के किनारे, ठीक है। इनको पूर्ण विश्वास होता है भगवान। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए कृष्ण को आना पड़ेगा ना। कभी कृष्ण बन के आते, कभी राम बन के आते, नो डिफरेंस इन दैट।
ठीक है। फिर लास्ट में भगवान क्या करे, संभवामी, प्रकट होता हूँ। संभवामी मतलब प्रकट होता हूँ। ठीक है। भगवान का जन्म नहीं होता है, ठीक है। भगवान का जन्म नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताओ जो चीज एवरीडे प्रकट और अप्रकट होते हैं। सूर्य, हाँ वेरी गुड, सूर्य, ठीक है, एवरीडे प्रकट हुआ और एवरीडे अप्रकट हुआ, ठीक है। सनराइज एंड सनसेट, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सन गायब हो गया। आई बात समझ में? तो भगवान भी प्रकट और अप्रकट। अभी भगवान अप्रकट, तो कहाँ पे उनकी लीला चल रही है? गोलोक वृंदावन धाम में, किसी और ब्रह्मांड में चल रही है, क्योंकि भगवान के, ठीक है, महाविष्णु के रोम छिद्रों से लगातार ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ ब्रह्मांड वहाँ वहाँ भगवान की लीला चलती रहती है। अभी अप्रकट है, लेकिन हम लोग कितने लकी हैं मालूम? इस द्वापर में, ठीक है, कलयुग के पहले द्वापर आया, द्वापर के अंत में स्वयं कृष्ण आए, और कितने साल पहले? ओनली 5000 years बैक, ओनली 5000 years बैक। इतने क्लोज है हम लोग कृष्ण के, इतने क्लोज है। उसके बाद फिर से वो आए, भक्त बन करके आए, बताओ तो। किसी को दिखाया नहीं, शिव के आए, और उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया? चैतन्य महाप्रभु ने, बताओ। जिनकी गोल गोल आंखें, जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ कौन है? स्वयं कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए, तो राधा रानी सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती है? कृष्ण से। तो जगन्नाथ जी को वो वेट करते रहते थे, वहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर में, उड़ीसा में, वहाँ पे, ठीक है, सर पटकते रहते थे महाप्रभु कि मंदिर कब खुलेगा, सवेरे कब खुलेगा, मैं कितनी देर रहूं बिना जगन्नाथ जी को देखे। ऐसे सर पटकते रहते थे, खून निकल आता था महाप्रभु के सिर से, ठीक है। इस तरीके से जगन्नाथ जी को देखते थे, और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है, वो हम लोग को बताते हैं कितना प्यार करते हैं वो, ठीक है। उनके सबसे ज्यादा प्यार का प्रमाण क्या है? हाथ फैलाए हुए, आओ मेरे गले लग जाओ, आओ मेरे गले लग जाओ। ये है कृष्ण, जगन्नाथ, पूरे जगत के नाथ, ठीक है। तो ये स्वयं कृष्ण 5000 साल पहले आए, आपके इन्होंने भगवत गीता दी। जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को फील करता है, वही कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण की भावनाओं को समझ रहा है कि कृष्ण की फीलिंग्स क्या है हमारे। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग आज इसका, पहले तो हम लोग शब्दार्थ हमने पढ़ लिया, अब भावार्थ पढ़ते हैं। भक्तों का उद्धार करने, रिपीट करो, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, दुष्टों का विनाश करने, तथा धर्म की फिर से, धर्म की फिर से मतलब पुनः, ठीक है, स्थापना करने के लिए, स्थापना करने के लिए मैं हर युग में, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। प्रकट होता हूँ। कितने युग हैं? 4। सबसे पहला सतयुग, सेकेंड त्रेता, थर्ड द्वापर, एंड लास्ट कलयुग। हर युग में आते हैं, ठीक है। और 3 काम उन्होंने बताया। सबसे पहला क्या बताया? साधुओं का, भक्तों का उद्धार करने, ठीक है। सेकंड वर्क क्या बताया? दुष्टों का विनाश करने के लिए। तीसरा वर्क क्या बताया? धर्म की स्थापना करने, क्योंकि दुष्ट आकर के पूरी तरीके से धर्म को समाप्त करना। और हम हैं आत्मा, हमारा एक धर्म है कृष्ण से प्रेम करना, क्योंकि जगन्नाथ बन करके कृष्ण में मिला। आ जाओ, आ जाओ, क्यों परेशान हो मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये दुष्ट भक्तों के जीवन में दुख लाते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं। तो भगवान को मालूम है ये अपने आप से कोई एक्शन नहीं लेते, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को सही नहीं। ठीक, अब हम इसका तात्पर्य पढ़ना शुरू करते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु, ब्रैकेट में क्या लिखा है? पवित्र साधु, ठीक है। पवित्र पुरुष, पवित्र पुरुष मतलब जो पूर्ण रूप से जानता है कि भगवान कौन है, सबसे सुंदर,
सबसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, सबसे पावरफुल है, ठीक, सबसे रिच है, सबसे वेल्दी है, सबसे फेमस है एंड सबसे ज़्यादा वैराग्य है। तो जिसको ये मालूम चल जाएगा फिर वो किससे प्रेम करेगा? कृष्ण से प्रेम करेगा, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, हमें सब कुछ देते हैं और कभी भी हमारे ऊपर कभी कोई चीज़ की फोर्स नहीं करते हैं कि हमें थैंक यू बोलो, हमें थैंक यू बोलो, मैंने तुमको ये दिया। कभी कृष्ण ऐसा करते हैं? हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, हर चीज़ कृष्ण को। इसको कहते हैं पवित्र पुरुष या साधु, जिसको पूर्ण रूप से मालूम है कि वो कौन है और कृष्ण कौन है, भगवान कौन है और क्या संबंध है। जैसे आज हम कह रहे हैं फादर्स डे, तो साधु को मालूम होता है कि हमारे परमानेंट फादर कौन है, ठीक है। और फिर कुछ भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो गुरु हैं, वो हमारे फादर हैं, वो हमको कृष्ण के साथ कनेक्ट करते हैं कि इधर उधर भटको नहीं। अगेन रिन्यू योर कनेक्शन विद कृष्ण। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मतलब जो कृष्ण की भावनाओं को, भावनाएं मतलब फीलिंग्स, भावनाएं मतलब देव, भावनाएं मतलब फीलिंग्स। कृष्ण क्यों देने के लिए आए हमें भगवद गीता? ताकि जो हम भूल गए ना, हमको बुक कौन देता है? वही जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करता है, ताकि खोले पड़े और याद आ जाए हमको भाई कि हम कौन है, स्पिरिट सोल, किसके अंश है? कृष्ण के। वो कृष्ण जगन्नाथ के रूप में ऐसे हमको बुला रहे हैं, ठीक है। बस इसीलिए आए कृष्ण कि क्यों तुम दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुमको हर चीज देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ही देता हूँ, लेकिन यहाँ की हर चीज टेम्पररी है। बार बार दुखी होते हो, आ जाओ वापस, तुम बस आ जाओ। कैसे करना होगा? बस तुम्हें इच्छा करनी होगी कि तुम्हें मेरे पास आना है। जैसे तुमने इच्छा करी, बस इस लाइफ के बाद और इस मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पे डेथ, डिजीज, ओल्ड एज और बर्थ होता रहता है रिपीटेडली, यहाँ नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें। क्यों? अब तुमने इच्छा करनी है। तो कौन कौन इस लाइफ को अपना लास्ट लाइफ बनाना चाहता है? अनुष्का नहीं बनाना चाहते? सबको बनाना चाहिए कि और अब हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है और प्रयास करना चाहिए दूसरों को भी हेल्प करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अधार्मिक, अब इसके ऑपोजिट कौन हो गए? अधार्मिक, जो दुष्कृताम है, जो कृष्ण को नहीं मानते, भगवद गीता को नहीं मानते हैं, ठीक है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो। अब यहाँ पे क्या बता रहे? अधार्मिक वो लग रहा है, लग रहा है, इसका मतलब साधुओं जैसा वेश नहीं पहना, ठीक है। लग रहा है बाहर से कि हम लोग क्या देखते हैं कि अरे जिसने तिलक कंठी लगाई यही है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि तिलक कंठी लगाए वाला व्यक्ति, तिलक कंठी पहने वाला व्यक्ति साधु है और जिसने नहीं पहना है वो कृष्ण से प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है। यह क्लियर करें। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, ये पता कैसे चलेगा बताओ तो? बाहर से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, न उसने तिलक लगाया, न कंठी पहनी, न उसके पास बीट बैग है, लेकिन पता कैसे चलेगा? कृष्ण चेतना है उसकी, कैसे पता चलेगा? वो कृष्ण के बारे में मुंह खुलते उसका, जब तक मुंह बंद है तब तक नहीं पता चलेगा। मुंह खुलते किसका गुणगान करेगा? कृष्ण का। बस पता चल गया, ऊपर से भले ही चाहे उसके कपड़े जैसे भी। आई बात समझ में? तो ये सब हमको क्यों बता रहे? ताकि हम इंटेलिजेंट बन जाए, ठीक है। थोड़ा वेट करो, उसको बोलने दो थोड़ा, ठीक है। एक्टिंग का कितना बोलेगा, ऑब्जर्व करो थोड़ा उसको। तो यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, यदि लगाया है, इफ ही इज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, तो उसे क्या समझना चाहिए? साधु। बाहर से उसके कपड़ों से जज मत करो, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अब दुष्कृताम की आ रही एक्सप्लेनेशन। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ठीक है, रावण, कंस, जितने असुर हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, ठीक है, ये सब के सब असुर हैं।
दुष्कृताम है, ये कृष्ण भावना, कृष्ण की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, उपद्रव किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा इसको कहते हैं ना, परेशान करे लोगों को, मारे पीटे, उनका धन संपत्ति ले ले, कैसे? जैसे वो करता दुर्योधन, उपद्रवी। ठीक है? ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। मूर्ख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब करके उनको मालूम नहीं है कि मारे जाओगे, कौन मारने के लिए आएगा? स्वयं कृष्ण आएंगे, राम आएंगे और तुमको मारेंगे। ठीक है? इसीलिए कहते हैं तुम बड़ा उपद्रव कर रहे हो, खूब प्रहलाद को परेशान कर रहे हो। अच्छा, सीता माता को जो है तुमने अपहरण कर लिया, ठीक, रुक जाओ। मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आ रहा? पत्नी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, किसी के समझे नहीं समझे, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? मूर्ख। ठीक है? और इनको कहते हैं अधम, कि मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन तुम अधम हो, बिल्कुल अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट में होते हैं, और वो क्या कहते हैं? आई डोंट बिलीव कृष्ण। हम लोग लेके जाते हैं उनके पास भगवत गीता, सर भगवत गीता लीजिए, आई डोंट बिलीव कृष्ण, आई डोंट बिलीव इन भगवत गीता, आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, आई हैव वर्कड हार्ड, सो टुडे आई एम सिटिंग इन दिस पोस्ट। उनको मालूम ही नहीं है ये शरीर, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मालूम है पंच तत्व से बना है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ये नहीं मालूम है कि कृष्ण की इंटरनल एनर्जी। इतने मूर्ख है, इतने अधम है, तो हम लोग कहते कोई बात नहीं, तुमने भगवत गीता नहीं ली, तुम्हें डंडा पड़ेगा, कोई बात नहीं, चल तुम अधम हो, मूर्ख को भी हम क्या करें, कृष्ण आएंगे और पिटाई करने के लिए। ठीक है? इसके विपरीत, अब इसके ऑपोजिट, यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, मतलब हमेशा कृष्ण का गुणगान करता है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है, दूसरों को करवाता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, भले ही बहुत पढ़ा लिखा ना हो, बड़ा नॉलेजेबल ना हो, बड़ी सक्सेसफुल ना हो, पोस्ट ना हो, तो भी उसको क्या मानना चाहिए? साधु। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण का प्रचार करता है, भले ही बहुत पढ़ा लिखा ना हो, बहुत सक्सेसफुल ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो साधु है क्योंकि कृष्ण का गुणगान करता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, अनीश्वर का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर को नहीं मानते, असुर कहते हैं उनको, दैत्य कहते हैं, जो कृष्ण को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए हुए थे। ठीक है? अब सुनो, अनीश्वरवादी उनको कहा जाता है जो भगवान को निराकार मानते हैं। निराकार, निराकार के मतलब वो लोग ये अनीश्वरवादी मालूम क्या कहते हैं? भगवान एक शक्ति है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है जो हर जगह है। ठीक है? और हम लोग जो कृष्ण की पूजा करते हैं, कहते आप लोग तो क्या ये मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है? इनको कहते हैं अनीश्वरवादी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण को इन निराकारवादियों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कंस को मारने के लिए, जैसे रावण को मारने के लिए आना पड़ा, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े वरदान थे। इनको समाप्त करने के लिए कोई देवी देवता, कोई अवतार नहीं हो सकता है, क्योंकि देवी देवता तो इनको वरदान देकर के बैठे हुए हैं, इनको वरदान देकर के बैठे हुए हैं। ठीक है? तो अब इनका सफाया करने के लिए किसको आना पड़ता है? कृष्ण को, राम को आना पड़ता है। लेकिन जो निराकारवादी है ना, उनको मानने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तुम निराकारवादी हो, कृष्ण को नहीं मानते हो, ठीक है, तुम्हारा क्या मन है कि तुम जा करके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, रहो तुम वहां पर, जैसे हमको तुम्हारे लिए आने की जरूरत है। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर, अनुचर का मतलब फॉलोअर्स, अनुचर का मतलब फॉलोअर्स, जो असुरों का संहार करने में सक्षम है।
ऐसे भगवान के खूब सारे फॉलोअर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, जो कि ऐसे जो अनीश्वरवादी लोग हैं उनको समाप्त करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। नहीं अरे नहीं अच्छा अभी हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अवतार हैं। और कृष्ण के कौन कौन से अवतार हैं? कूर्म अवतार हैं, ठीक है, वराह अवतार हैं, और वामन अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, बुद्ध अवतार हैं, और कौन से अवतार हैं? हाँ, नरसिंह अवतार हैं। इतने सारे, कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, अवतार ही कर लेते हैं वो काम, ठीक है। जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, नहीं एक लाइन छूट गया, किंतु भगवान तो अब स्पेशली कहा जा रहा है भगवान क्यों आते हैं? भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों, निष्काम का मतलब क्या है? जिनकी कोई भी, ठीक है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं, अपने लिए कोई कामनाएं नहीं है, ठीक है, ना ही उनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बचा लें, अगर हम अपने आप को बचाएंगे नहीं तो हमें भला कौन बचाने के लिए आएगा, कुछ नहीं, निष्काम, उनकी कोई भी अपनी इच्छा नहीं होती, उनकी केवल एक इच्छा होती है, कृष्ण को हम कैसे सुखी करें, ठीक है। प्रहलाद ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बचाने की कोई, उसको कहा जब पहाड़ से गिराने के लिए लेके जा रहे थे तो दो असुर उसके साथ जा रहे थे, अब असुर उस छोटे से बच्चे को देख करके उनका दिल पिघल गया, वो कहते हैं हम तुम्हें कैसे धक्का देंगे, हम नहीं तुम्हें धक्का दे पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको करना चाहिए कर्तव्य का पालन, मेरे पिताजी आपके राजा है ना, आप उनकी प्रजा है ना, तो राजा तो भगवान के समान होता है, तो आप उनके आज्ञा का पालन कर, आप धक्का मारो मुझको धक्का मारो आप मुझको, ठीक है। तो वो लोग का दिल ऐसा हो रहा था कि अरे इतने मासूम से बच्चे को हम कैसे धक्का मारेंगे, तुम कह रहे तुमको डर नहीं लग रहा? नहीं, कहते अरे हम तुमको धक्का मारेंगे, इतने ऊंचे पहाड़ से गिरोगे तुम चकनाचूर हो जाओ, हम वो है ही नहीं, वो तुम्हारा शरीर है। तो बोले कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, नहीं होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो कृष्ण वो असुरों ने कहा कि शरीर तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, बोले कृष्ण चाहेंगे फिर से दे देंगे हमको, कोई चिंता नहीं, आप अपने काम करो, ठीक है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, निष्काम, बिल्कुल किसी तरीके से अपने आप को बचाने की किसी कोई कोशिश नहीं करते, टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते? कृष्ण के ऊपर। इसको कहते हैं निष्काम। क्या कहते हैं? निष्काम। और इसका ऑपोजिट कहते हैं सकाम, खूब सारी इच्छाएं, हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान से कहेंगे कि हम भगवान को सारी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको आप फर्स्ट जो है रैंक ले आइएगा हमारा, ठीक है, फिर हम आपको क्या देंगे? चॉकलेट देंगे हमारा, ठीक है। इसको कहते हैं सकाम, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? निष्काम, ठीक। तो भगवान अपने ऐसे जो निष्काम भक्त है ना, किंतु भगवान को अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, तुष्ट मतलब सेटिस्फाई करने, विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। अभी हमने सब एक्सप्लेन किया, अब और आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। असुर भक्त को तंग करता है, खूब तंग करता है, खूब तंग करता है। जैसे हम लोगों ने देखा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ठीक है, रावण है, कंस से खूब तंग करते हैं भक्तों को, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों न हो, भाई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस भौतिक जगत में हमारा जो संबंध है ये रियल संबंध तो है ही नहीं हमारा, ये तो टेम्पररी है, भले ही हमको दिख रहा हो, लेकिन रियल संबंध हमारा किसके साथ है? भगवान के साथ। और किनके साथ है? भगवान के भक्तों के साथ, क्योंकि वो हमें कृष्ण की ओर लेकर के जाए, ठीक। आगे देखो, यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के क्या थे? पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, बहुत सताए गए, बहुत सताए गए। सोचो जरा, सांप की कोठरी में डाल दिया, और एक पागल हाथी उसके सामने डाल दिया, ठीक है। उसकी बहन
होलिका बुआ है, और वो कह रही अपने भाई को, आइडिया दे रही, भैया मेरे पास ना मुझे ब्रह्मा जी ने ओढ़नी दी है ना, आप मत परेशान होइए, इस बार तो मैं प्रहलाद को मार के रहूंगी, मैं बैठ जाऊंगी ओढ़नी पहन करके और आप अग्नि जला देना, बस ओढ़नी से मेरे ऊपर आंच नहीं आएगी। लेकिन किस देवता ने हेल्प करी? बोलो, वायु, पवन देवता। बोले अच्छा, तुम एक भक्त को नाश कर दोगी, इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, है ना? इतनी तेज हवा चली कि वही ओढ़नी पूरा प्रहलाद को कवर कर दिया। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। ठीक है, इस तरीके से देवी देवता भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक, तो पवन देवता ने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी, यद्यपि कंस की क्या थी वो? बहन। ठीक है, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। आकाशवाणी हो गई, कृष्ण तुम्हारे, कृष्ण का नाम भी नहीं आया, बोला 8वीं संतान, ठीक है, वो तुमको मारेगा। बस कंस के दिमाग में घुस गया, अब तो एक एक संतानों को मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। ठीक है, क्योंकि क्या पता कौन सी संतान हो जाए भगवान। और इसमें आके नारद मुनि ने और भी ज्यादा उनके मन में कंफ्यूजन लेकर के आ गए। जब पहली बार उनको संतान हुई तब वसुदेव गोद में लेकर के चले गए, किसके पास? कंस के पास, कि ये लो कंस मारो। तो कंस का भी दिल बड़ा, सब मामा है ना, कि पहली बार मेरी बहन वो बेबी, वो इतना छोटा सा बेबी, नहीं, आकाशवाणी में बोला है क्या? 8वीं संतान, पहली बार तुम माता पिता बने हो, इतना क्रूर नहीं हूँ मैं भाई, अभी तुम वापस लेके जाओ, 8वीं को मारूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत प्रसन्न हुए कंस, अरे वसुदेव तुम कितने सत्य वचन बोलते हो, हाँ जो बोल दिया उसका पालन करते, बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। और वैसे भी कंस को कंप्लीट कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि वसुदेव ने बोल दिया तो ये करके रहे। ठीक, वापस भेज दिया। इतने में आ गए नारद मुनि वहां पे, और क्या लेके आए मालूम? कमल का फूल, ऐसे नचाते नचाते आ गए। अरे क्या किया तुमने कंस, तुमने भेज दिया उसको? कहते पहली संतान है, 8वीं संतान मारेगा। बोले अच्छा ये एक बात बताओ कंस, इस फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं? कहते 8 पंखुड़ी। किसको तुम पहली मानोगे? यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो ये 8वां, यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो ये 8वां। तुम्हें पता नहीं है ये विष्णु जो है ये बहुत बड़ा छलिया है, ये कभी भी आ सकता है। तो मालूम नहीं कैसे मोहिनी रूप लेकर के असुरों को और देवताओं को, जब समुद्र मंथन हो रहा था, छला था कि नहीं छला था उसने, वो हमेशा असुरों को मारता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मालूम नहीं हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके आएंगे, तुम्हें क्या पता क्या वो कृष्ण बन के आएगा? अरे बहरूपिया है, बहरूपिया तुरंत। अच्छा नारद मुनि ने ऐसा काम क्यों किया बताओ? अगर उनके कंस के अंदर दया आ जाएगी तो फिर ये वो जो भगवान करना है तो वो नहीं पाएगी, लीला नहीं पाएगी। नारद मुनि कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए बड़े उत्सुक है कि तुम कंस फटाफट मारते जाओ। ठीक है, जल्दी से आए कृष्ण, हम लोग सब बड़े उत्सुक हैं कि वो कृष्ण जो है छोटा सा बाल रूप लेके आएगा, यशोदा मैया नंद बाबा के आंगन में घूमेगा। ठीक है, और नंद बाबा अपनी खड़ाऊ, जब उनको कहीं जाना होता है तो कृष्ण से कहते कन्वा जाओ जरा मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ, और कृष्ण छोटे से कृष्ण नंद बाबा की खड़ाऊ अपने सिर पे लेकर के आते हैं। ये सब दृश्य देखने के लिए नारद मुनि सारे देवता पागल हो रहे हैं बिल्कुल। ये सब तो वहाँ गोलोक वृंदावन धाम में दिखता नहीं है, ये सारी लीलाएं ये देखना चाहते हैं भौतिक जगत में क्या क्या हो रही है, क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो इस करके नारद मुनि ने आकर के उनको कंफ्यूज कर दिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अतः नहीं कहाँ थे? इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः किसके उद्धार के लिए आए? देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। वो तो सेकेंडरी रीजन था,
सबसे पहले किसका उद्धार करना है? देवकी का, क्योंकि वो वेट कर रही है कि कृष्ण मेरे पुत्र बनके आएंगे और कृष्ण जगत का उद्धार करेंगे। ठीक है, और देवकी कितना सहन कर रही है, एक एक पुत्र उनके समाप्त होते जा रहे, मरते जा रहे आंखों के सामने। ये हम लोग के लिए बोलना कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ हो उसके हाथ से छीन के कोई लेके चले जाए और दीवार में पटक दे उसको। कैसा कैसा मतलब सोच के देखो ये फीलिंग क्या है। ठीक है, तो इसलिए सहज नहीं है। तो भगवान जो है साधुओं का उद्धार करने के लिए, क्योंकि साधु वेट करते रहते हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। लेकिन कृष्ण के लिए कौन सी बड़ी बात है, दोनों ही काम एक साथ हो गए। साधुओं का उद्धार हो गया और जो दुष्ट हैं उनका विनाश हो गया। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने, इसलिए फर्स्ट रीजन क्या दिया, परित्राणाय साधु। साधु को इम्पोर्टेंस देते हैं कृष्ण। आएंगे तो मार भी देंगे, चलो ठीक है, थोड़ी स्पोर्ट्स हो जाएगी। बाग में सब लोग बैठ करके कहेंगे पूतना को कैसे मारा, अघासुर को कैसे मारा, कितना मजा आएगा। ठीक है, ये सारी लीलाएं सुन सुन के हमारा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनेंगे, बोलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे इस दुनिया से हमारा जो आसक्ति है वो धीमे धीमे समाप्त होगी और किसके साथ अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, कृष्ण के साथ। यही तो क्वालिफिकेशन चाहिए गोलोक वृंदावन धाम में वापस जाने के लिए, इसीलिए लीला करने के लिए आते हैं कृष्ण। ठीक है, भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते। कितना क्लियर हो गया। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोक है। क्या है, सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परम व्योमे सवार अवस्थान, विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। अब कलयुग में जब भगवान आए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने हम लोगों को एक और अवतार दिया। क्या, नाम के रूप में अवतार। जो हरिनाम करते हैं ये भगवान का नाम अवतार है, नाम के रूप में। और भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों को नाम में भर दिया। हमने कृष्ण बोला और कृष्ण हमारी जीवा पे नृत्य करने लगे। बस पूरे भाव हमारे होने चाहिए कि हम कृष्ण के, हे कृष्ण, हे बलराम, हे राधा रानी, प्लीज एक्सेप्ट मी, हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमें सब एक्सेप्ट कर लें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण इस भौतिक जगत में हम गिर गए किसी कारणवश, अब हमें आप स्वीकार कर लीजिए। हमें समझ में आ गया हमसे गलती हो गई, अब हमें स्वीकार कर। इसीलिए 16 राउंड चैंटिंग कहा गया कि अगर कोई 25,000 बार कृष्ण से कहेगा, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, इस भाव से जब कर रहे हैं और मन में ला रहे हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए कृष्ण, हमसे गलती हो गई, प्लीज स्वीकार कर लीजिए। तो कृष्ण स्वीकार कर लेंगे, फिर और दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना होता है। जहाँ पे BODY, B फॉर O फॉर ओल्ड एज, O फॉर ओल्ड एज, O फॉर D फॉर डिजीज, डिजीज बीमारी, Y फॉर यमराज। यहाँ पे होता रहता है जिसके कारण हमें दुख मिलता रहता है, तकलीफ मिलती रहती है, इनसिक्योरिटी होती रहती है, एंजाइटी होने लगती है हम लोगों को। ठीक है, तो भगवान चाहते हैं कि ये जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है ना, टेम्परेरी वाला, ये हटा दे, परमानेंट बॉडी दे दे हमको, स्पिरिचुअल बॉडी। अभी हमारी बॉडी कैसी है, मटीरियल, जो कि टेम्परेरी है, हम परमानेंट हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हमें बॉडी भी टेम्परेरी से परमानेंट वाली मिल जाए, स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। भौतिक जगत में आएंगे ना तो नीचे आएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अवतार, अवतार मतलब नीचे आना। ठीक है, ईश्वर का ये विशिष्ट रूप, स्पेशल रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। अवतार की भी डेफिनेशन आ गई कि जो स्पेशली गोलोक वृंदावन धाम से आते हैं। ठीक,
ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। कहाँ पे? भगवत धाम। ठीक है, वो क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो गोलोक वृंदावन धाम से नीचे आ गए। कहाँ पे आ गए? इस भौतिक जगत में। तो उन्हें क्या कहते हैं? अवतार। क्या कहते हैं? अवतार। ठीक है, अवतार। अब टाइप्स ऑफ अवतार बताया जा रहा है। अवतार कई प्रकार के होते हैं। पुरुष अवतार क्या है? रिपीट करो। पुरुष अवतार, गुण अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। तथा युग अवतार। ठीक है, बहुत इजी है। अभी हम बताते हैं पुरुष अवतार कौन कौन से भगवान के। ठीक है, 3 जो विष्णु रूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार। ठीक है, जो महाविष्णु है उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर उन ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में हृदय में बैठ जाते हैं। ये 3 भगवान की क्या हुए? पुरुष अवतार। क्या हुए? पुरुष अवतार। सबसे पहला क्या है? महाविष्णु। रिपीट करो। महाविष्णु। सेकंड क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु। क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और थर्ड कौन सा है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये भगवान के 3 पुरुष अवतार है। अब नेक्स्ट क्या आ गया? गुण अवतार। ठीक है, अब 3 गुण कौन कौन से इस भौतिक जगत के? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण के देवता हैं विष्णु। सतोगुण के देवता हैं विष्णु, क्योंकि वो हमारा पालन करते हैं। ठीक है, और रजोगुण के देवता कौन है? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि करते हैं। ठीक है, और तमोगुण के देवता कौन है? शिव जी। ठीक, अब ये तमोगुण के देवता है शिव जी। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर जितने तमोगुण हैं, क्रोध है, अहंकार है, ठीक है, प्रार्थना करनी चाहिए कि सारे समाप्त हो, जैसे शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। क्यों नीलकंठ कहलाते हैं? सारा समुद्र मंथन में जो काल विष निकला, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी इस भौतिक जगत में आ जाता या ब्रह्मांड में, सब खत्म हो जाता। उस विष को धारण करने के लिए एक ही व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य है, वो शिव जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कंठ में धारण कर लिया, हृदय में नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में कौन है? भगवान बैठे हुए हैं, तो हृदय में नहीं उतारा, और ना ही बाहर उसको। और हमेशा किस मुद्रा में रहते? ध्यान की मुद्रा में, और जप करते रहते। तो तमोगुण क्या है? आलस खत्म करो, जप करो, किसी से बुरा मत बोलो। जैसे शिव जी बैठे हैं शांत एकदम, उस तरीके से रहो। कोई हमको बुरा कहता है तो बस अपने कंठ में धारण कर लो, न निकालना है न हृदय में डालना है। तमोगुण को समाप्त करने के लिए तमोगुण के देवता हैं परफेक्ट एग्जाम्पल, जिनको देख करके हम सीखें। फिर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का क्रिएशन किया, लेकिन क्रेडिट कभी खुद नहीं लेते, कभी नहीं लेते। कहते हैं भगवान से, आपने तो सारा मटेरियल मुझे दिया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मैंने क्या किया? ये बुद्धि भी आपने दी और इंस्पायर भी मुझे किया हृदय में बैठ करके, मैंने कुछ नहीं किया। ये हो गए रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी। ठीक है, और विष्णु जी सबके मेंटेनर, सबका पालन कर रहे हैं। ये हो गए गुण अवतार। तो 3 पुरुष अवतार हो गए, 3 गुण अवतार हो गए। अब लीला अवतार, ठीक है, जब पुरुषोत्तम बन के दिखाना है कि कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, तो क्या बन करके आ गए? राम जी बन करके आ गए। ठीक है, और जब सारी चीजें 16 कला सब कुछ दिखाना है, तब क्या बन करके आ गए? कृष्ण बन करके आ गए। तो लीलाएं जब करनी होती तो राम या कृष्ण के रूप में वो आते हैं। ठीक, इसके बाद क्या? शक्त्यावेश अवतार। ये शक्त्यावेश अवतार कौन है? जब भगवान अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे हैं, तो लिख कौन रहा था? लिख कौन रहा था? वेद व्यास जी। कौन लिख रहे थे? वेद व्यास जी। उनसे सुन रहे हैं और लगातार लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी जो हैं उनको शक्ति मिली हुई है, शक्त्यावेश अवतार, वो है वेद व्यास जी। ठीक है, फिर मनवंतर कहते हैं
ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 मनु होते हैं, उसमें हर एक मनु में एक बार भगवान करते हैं, ठीक। और लास्ट क्या आया, युग अवतार, ठीक। तो हर युग में आते हैं। जैसे भगवान जब सतयुग था उस समय भगवान वामन रूप में आए और उस समय जो है समुद्र मंथन की लीलाएं हुई, बहुत सब कुछ हुआ उस समय, ठीक। तो कभी कूर्म बन के आए, कभी वराह बन करके आए, कभी वामन बन करके आए, इस तरीके से। उसके बाद त्रेता में भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए, ठीक। द्वापर में स्वयं कृष्ण आए और अब कलयुग में कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने किनके भावों की चोरी कर ली है, राधा रानी के भावों की चोरी कर ली है। कौन, कृष्ण ही चोरी कर सकते, सबसे बड़े चोर कौन है, कृष्ण। राधा रानी का भाव चोरी किया, क्यों, क्योंकि उनको एक ही चीज नहीं मालूम है कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है, और जब वो मुझसे प्रेम करती तो उसको क्या सुख मिलता है, उसको क्या हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। और जब मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो वो क्या फील करती है, ये जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में, और आकर के उन्होंने क्या किया, सबको प्रेम दिया। प्रेम दिया का मतलब क्या, कृष्ण के नाम का प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जो है हरिनाम संकीर्तन सबको वितरण किया। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। आज अपन यही स्टॉप करें, ठीक है। थोड़ा सा 2 पैराग्राफ बचा हुआ है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और डिटेल में समझना है, इसको हम लोग नेक्स्ट संडे समझेंगे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में नेक्स्ट संडे समझेंगे, ठीक। चलो, कितना टाइम हो गया।